गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अपना थर्ड चैप्टर स्टडी कर रहे थे फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। इसमें मैंने आपको ये भी क्लियर किया था कि डाइजेशन क्या होता है। मैं एक बार फिर से बता दूं, डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी ड्रॉ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। In this process, the food nutrient changes into its simple soluble form, and this process is done by the digestive juices which is secreted by the different organs of our alimentary canal. फूड के सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म में चेंज होने को ही डाइजेशन कहते हैं। फूड के जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे प्रोटीन एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज हो जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में चेंज हो जाती है। अब ये जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है यानी कि एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड ग्लूकोज, ये सभी सॉल्यूबल होते हैं और ब्लड इन्हें एलिमेंट्री कैनाल की स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारी इंटेस्टाइन के दो पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन भी कंप्लीट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में ब्लड वेसल्स होती हैं, वो सारे डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स जो कि डाइजेशन के बाद बनते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको अपने में खींच लेते हैं, फिर इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में पहुंचा देते हैं। और एमिनो एसिड जब हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है तो एमिनो एसिड से प्रोटीन बन जाती है और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से तरह तरह के फैट बनते हैं और एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी में स्टोर भी हो जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, इस ग्लूकोज से फाइनली सेल्स में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये एनर्जी हमारे वर्क करने के काम आती है। हम यहाँ भी एक स्टोरी पढ़ रहे थे झूलन एंड झुम्पा की। इसमें झूलन ने अपनी सिस्टर झुम्पा की आंखें बंद कर दी थी और उसके मुंह में डिफरेंट फूड आइटम्स डाले और फिर उन्हें पहचानने को कहा। झूलन पहचानती गई, झुम्पा पहचानती गई, लेकिन फिर नेक्स्ट स्टेप में झूलन ने झुम्पा की नोज भी बंद कर दी और नोज बंद करने के बाद झुम्पा को फूड आइटम्स पहुंचाने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, वो ठीक से उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। तो फूड को टेस्ट करने के लिए तो हमारी टंग में टेस्ट बड्स होती हैं जो फूड को टेस्ट करती हैं, लेकिन हमारी नोज भी फूड आइटम्स को स्मेल करती है, डिफरेंट चीजों को स्मेल करती है और नोज और टंग की हेल्प से हम ये पहचान लेते हैं कि कौन सा फूड आइटम हमने खाया है। ठीक है, अच्छी स्मेल भी बहुत रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर खाने का टेस्ट बहुत अच्छा हो लेकिन उसकी स्मेल अच्छी ना हो तो फिर क्या होता है, खाने में मजा नहीं आता और जनरली ऐसा होता भी नहीं है। टेस्टी फूड की स्मेल हमेशा अच्छी ही लगती है। अब डिस्कस एंड राइट। झूलन's mouth started watering when she heard about इमली। देखिए, ये बात भी मैंने आपको बताई थी, जब हम किसी स्वादिष्ट फूड आइटम के बारे में सुनते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा सेक्रेट होने लगता है, क्योंकि हम उस फूड का टेस्ट पहले तो ले चुके हैं और पहले हमने जब उस फूड का टेस्ट लिया था हमें वो बहुत पसंद आया था, इसलिए हमारे ब्रेन ने वो फूड का नाम सुनते ही हमारी सैलिवरी ग्लैंड को तुरंत मैसेज भेजा कि अब उसे वाटरिंग करनी चाहिए। और ये बहुत ही जल्दी क्विक प्रोसेस होती है, आप 2 मिनट सोच भी नहीं पाते और आपके मुंह में सलाइवा सेक्रेट हो जाता है। तो ऐसा जनरली कब होता है, जब हम अच्छे फूड के बारे में सुनते हैं या अच्छे फूड की स्मेल लेते हैं। लेकिन ये उन्हीं केस में होगा जिन फूड आइटम्स को हमने पहले खाया होगा, तभी तो हमारे ब्रेन के पास ये मैसेज स्टोर रहता है कि ये फूड आइटम बहुत टेस्टी है और तभी हमारे मुंह में क्या होता है, सलाइवा सेक्रेट होने लगता है, हमारे मुंह में वाटरिंग होने लगती है। डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वन, व्हाई? अब देखिए, क्या आपको हमेशा एक ही तरह की टेस्ट की चीजें खाना पसंद है या फिर आप बदल बदल के टेस्ट की चीजें खाना चाहेंगे? देखिए बेटा, कुछ लोगों को नमकीन चीजें पसंद होती हैं, कुछ लोगों को मीठी चीजें पसंद होती हैं और कुछ लोगों को थोड़ा सा कड़वा पसंद होता है, कुछ लोगों को खट्टा पसंद होता है। लेकिन सेम टेस्ट की चीज
आपको कितनी भी पसंद हो पर आप उसे लगातार नहीं खा सकते, आपको थोड़ा सा चेंज जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही टाइप का टेस्ट आप लगातार नहीं ले पाएंगे। आप कभी एक्सपेरिमेंट करिएगा, जिन बच्चों को स्वीट चीजें अच्छी लगती हैं वो लगातार 24 घंटे तक स्वीट ही स्वीट खाइएगा। 24 घंटे बाद आपको स्वीट से बिल्कुल चिढ़ जैसी हो जाएगी। और जिन्हें बहुत खट्टा अच्छा लगता है वो 24 आवर्स तक लगातार खट्टा खाने की कोशिश करिएगा, फिर उन्हें खट्टे से उलझन होने लगेगी। तो हमें टेस्ट बदल बदल कर लेना पसंद है। क्यों? क्योंकि हमारी टंग में डिफरेंट टेस्ट की बर्ड्स होती है ना। स्वीट टेस्ट की भी बर्ड्स होती हैं, सार टेस्ट की बर्ड्स भी होती हैं, सॉल्टी की भी होती हैं और बिटर की भी होती हैं। तो हमें टेस्ट बदल बदल के ही खाना अच्छा लगता है। हाँ, ये जरूर है, जो हमारी पसंद का टेस्ट होता है उसे हम ज्यादा खाते हैं और जो हमारे कम पसंद का होता है उसे थोड़ा कम खाते हैं। झूलन put a few drops of lemon juice in Jhumpa's mouth. Do you think we can make out of the taste with just a few drops? ये बात तो सही है। झूलन ने कुछ पॉइंट्स ऑफ लेमन जूस जो थे झुम्पा के माउथ में डाले और झुम्पा ने तब भी उसे पहचान लिया। तो हम कुछ ड्रॉप्स ऑफ फूड से ही उस फूड को पहचान सकते हैं। अगर हमारी नोज ओपन हो तो हमारे मुंह में 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे तब भी हम उस फूड आइटम को पहचान लेंगे, अगर वो फूड आइटम हमने कई बार खाया हुआ है। If someone were to put few seeds of soft any seed on your tongue, would you be able to tell with your eyes closed? अगर कोई आपके मुंह में सौंफ डाले, जिसे एनी सीड कहते हैं, और आपकी आंखें बंद रखे, तो क्या आप उसे पहचान लेंगे? यस, ऑफ कोर्स पहचान लेंगे, क्योंकि सौंफ का भी तो अलग टेस्ट होता है। हाँ, बट ये जरूरी है कि लाइफ में आपने इससे पहले कभी सौंफ खाई हो, तभी आप सौंफ का टेस्ट पहचान पाएंगे। अगर आपने जिंदगी में उससे पहले कभी सौंफ खाई ही नहीं होगी तो टेस्ट पहचान ही नहीं पाएंगे। हाउ डिड झुम्पा मेक आउट ऑफ द फ्राइड फिश? कैन यू गेस द नेम ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम? व्हाट आर दीज थिंग्स? बेटा, कुछ चीजों को हम उनकी स्मेल से ही पहचान लेते हैं, जैसे फिश हुई, और लेमन की भी अपनी स्मेल से पहचान में आ जाता है, और करेला, बिटरगर्ड, ये भी अपनी स्मेल से पहचान में आ जाता है। अनियन अपनी स्मेल से पहचान में आ जाता है। गार्लिक अपनी स्मेल से पहचान में आ जाता है। तो ऐसे कई फूड आइटम्स होते हैं जिन्हें हम अगर टेस्ट ना भी करें तो हम उनकी स्मेल से पहचान लेते हैं। Has anyone ever told you to hold your nose before taking a medicine? Why do you think they tell you to do this? बेटा, मेडिसिन का टेस्ट जितना खराब होता है उससे भी ज्यादा खराब उसकी स्मेल होती है। तो जब कभी हमें कोई बुरी सी मेडिसिन खाने को बोला जाता है तो कहते हैं अपनी नोज बंद करो और उस मेडिसिन को मुंह में डालो और फट से पानी के साथ निगल जाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें ये तो पता ही है उसका टेस्ट खराब है, साथ साथ उसकी स्मेल भी खराब है, तो हमें वॉमिट फील हो सकता है। और इस वॉमिट को कॉज करने में टेस्ट तो रोल प्ले करेगा ही करेगा, पर उसकी स्मेल भी रोल प्ले करेगी। तो अगर आप अपनी नाक बंद रखेंगे तो आपको मेडिसिन को स्वेलो करने में, निगलने में आसानी होगी। तभी डॉक्टर कहते हैं जो फूड आइटम पसंद नहीं है या जो मेडिसिन पसंद नहीं है उसे नाक बंद करके, आंखें बंद करके बस फटाफट खा जाओ। Close your eyes and tell. Collect a few food items having different kind of taste. Play a game with your friends like Jhumpa and Jhulan did. अब झुम्पा एंड झूलन ने जैसे गेम खेला कि आंखों में पट्टी बांधकर डिफरेंट फूड आइटम्स को एक दूसरे के मुंह में डालो और पहचानो वो फूड आइटम उससे सही नाम बताया है या नहीं बताया है। इसको ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी कहते हैं। तो ये आप अपने घर में कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। हाउ डिड इट टेस्ट? What was the taste of the food item? अच्छा, अब ये किसी चीज के बारे में बताया गया है। On what part of tongue could you get the most taste? In front, at the back, or the left, or the right side of the tongue? बेटा, टेस्ट बड अलग अलग पॉइंट पर प्रेजेंट होती हैं। किसी पॉइंट की एकदम टिप पर होती है, किसी टेस्ट बड, किसी की टेस्ट बड साइड पर होती है और किसी की टेस्ट बड बिल्कुल थोड़े बैक पर होती है। तो हमें अपने कोई भी फूड आइटम अगर रखना है तो मिड में रखो, तो वो मिड से टंग के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाएगा और आप उसको पहचान भी पाएंगे कि कौन सा फूड आइटम है। Which taste could be made out of which part of the tongue? Mark these part on the picture given. 1.
At a time, put some things to eat in other parts of your mouth, under the tongue or on the lip, on the roof of the mouth. Did you get any taste? अगर आप अपनी मुंह में टंग के अलावा और कहीं कोई चीजें रखते हैं, जैसे कि लिप्स पे कोई फूड आइटम रखें या माउथ की रूफ में जिसे तालू कहते हैं उस पर रखें या जीभ के नीचे रखें, तो क्या टेस्ट आएगा? इतनी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि टेस्ट बड्स कहाँ होती हैं? वो टंग पे होती हैं। जब आप टंग पे कोई चीज रखेंगे तभी उसका टेस्ट आप पहचान पाएंगे। Encourage children to be creative and explore their vocabulary to describe different kinds of flavor. Discuss how the combination of different flavors brings so much variety in our food. Different combination of taste such as sweet, sour, hot, spicy may be discussed in the classroom to develop the understanding. बेटा, खाना आपको कैसा अच्छा लगता है? आपको खाना वही अच्छा लगता है जिसमें थोड़ा सा कुछ खट्टा भी हो, नमकीन भी हो, थोड़ा सा मीठा भी हो, हल्का सा कड़वा भी हो, क्योंकि हमारे टेस्ट बड्स ये चाहती हैं कि उन्हें हर तरह का टेस्ट फूड में मिले। जब हमें खाने में सब तरह के फूड मिलते हैं तभी हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। Use a clean cloth to wipe the front part of your tongue so that it is dry. Put some sugar or jaggery there. Could you taste anything? Why did this happen? Stand in front of mirror and look closely at your tongue. How does the surface look? Can you see any tiny bumps on the surface? बेटा, अपनी टंग को कभी मिरर में ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। उसमें कुछ कुछ खुरदरे से उभार और बड़ी रफ सी सरफेस दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ये टेस्ट बड्स जो होती है ना, वो कोनिकल तिकोनी जैसी होती हैं और ये हमारी टंग के डिफरेंट पार्ट्स पर होती हैं। अब जो मीठे की जो टेस्ट बड्स होती हैं वो टंग की टिप पर होती हैं, यानी टंग की नोक पर होती हैं। अगर आप गुड़ या जैगरी टंग के पीछे वाले भाग में रखोगे तो फिर आप उसे टेस्ट मीठे को पहचान नहीं पाओगे। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखना। If someone asks to describe the taste of amla or cucumber, you might find it difficult to explain. How would you describe the taste of these tomato, onion, soya, garlic? अब चलिए इन सब के बारे में आप एक्सपेरिमेंट करिएगा एंड मुझे बताइएगा। Think of words that you know or make up your own words to describe the taste. When Jhumpa teased Jhumpa tasted some of things, she said, आप सी कब करते हैं? जब आप कड़वा खाते हैं। जब कड़वा खाते हैं तो ऐसे सी की आवाज निकालते हैं ना, तो ये कड़वे टेस्ट में होता है। What do you think she may have eaten? आपको क्या लगता है इस समय उसने क्या खाया होगा? जब सी कर रही होगी तब उसने डेफिनेटली क्या खाया होगा? मिर्च खाई होगी, चिली खाई होगी। Why don't you make sound that describe some taste? कुछ टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए आप साउंड निकालते हैं, जैसे खट्टा खाना हो तो ऐसे ऐसे करके आवाज निकालते हैं। From your expression and sound, ask your friend to guess what you might have eaten. अब आप जब कुछ पर्टिकुलर टेस्ट की चीजें खाते हैं तो कुछ पर्टिकुलर तरह का मुंह बनाते हैं। इससे क्या आप अपने फ्रेंड के साथ एक गेम खेल सकते हैं कि आपने किस टेस्ट की चीज खाई है, मीठी या खट्टी या कड़वी या फिर वैसा कड़वा जैसे करेले जैसा कड़वा। ये आप अपने फेस एक्सप्रेशन से बता सकते हैं ना। तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं और अपनी क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।